फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1964 की फिल्म संगम के बारे में कुछ अनसुनी बातें, कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1948 में फिल्म आई थी आग। ये राज कपूर की एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, यानी आर के बैनर की पहली फिल्म थी। इसके स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर थे इंदर राज आनंद। उन्हीं दिनों राज कपूर और इंदर राज आनंद ने एक और कहानी डेवलप करनी शुरू की। उस कहानी का टाइटल था घरौंदा। ये 3 किरदारों की कहानी थी, एक लव ट्रायंगल थी। एक किरदार का नाम था सुंदर, एक का गोपाल और लड़की का नाम था राधा। उन्हीं दिनों राज कपूर महबूब खान की फिल्म अंदाज में भी काम कर रहे थे। ये फिल्म 1949 में आई थी। इसमें राज कपूर के साथ थे दिलीप कुमार और नरगिस। अपनी अगली फिल्म घरौंदा के लिए राज कपूर ने सोचा कि यही कलाकार ठीक रहेंगे, यानी राज कपूर, दिलीप कुमार, नरगिस। दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक ये था कि तब स्क्रिप्ट पूरी तरह लिखी नहीं गई थी, तैयार नहीं हुई थी, इसलिए फैसला नहीं हो पाया। एक कारण ये बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने राज कपूर से कहा था कि मैं फिल्म में काम करूंगा अगर तुम इसे डायरेक्ट ना करो, डायरेक्टर किसी और को ले लो। जो भी हुआ, तब ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। राज कपूर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी होते चले गए। 1949 में बरसात और 1951 में आवारा राज कपूर के निर्देशन में बनी इन 2 फिल्मों ने राज कपूर का और उनके बैनर का स्टेटस बहुत ऊपर पहुंचा दिया। 1960 में आर के बैनर की 9वीं फिल्म आई, जिस देश में गंगा बहती है। इसके बाद राज कपूर ने फिर से अपने उसी सब्जेक्ट घरौंदा पर फिल्म बनाने की प्लानिंग शुरू की। इंदर राज आनंद ने अब तक राज कपूर के लिए सिर्फ 2 ही फिल्में लिखी थीं, 1948 की आग और 1953 की आह। आह के डायरेक्टर राज कपूर के असिस्टेंट राजा नवाथे थे। आग और आह दोनों ही फिल्में नहीं चली थीं। 1962 के शुरू में राज कपूर ने इंदर राज आनंद को घरौंदा की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कहा। इसका टाइटल कर दिया गया संगम। नरगिस तब तक फिल्मों में काम करना छोड़ चुकी थीं। राज कपूर के साथ भी उन्होंने 1956 के बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया था। 1967 में नरगिस जी की आखिरी फिल्म आई थी रात और दिन, जो बहुत सालों से बन रही थी। खैर, हीरोइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट राज कपूर के लिए यह था कि फिल्म का दूसरा हीरो कौन होगा। विकिपीडिया के अनुसार राज कपूर ने एक बार फिर दिलीप कुमार से बात की। राज कपूर ने दिलीप कुमार को गोपाल का रोल ऑफर किया। दिलीप कुमार ने कहा, मैं सुंदर और गोपाल में से कोई भी रोल कर सकता हूं। मेरी एक शर्त है कि फिल्म की फाइनल कॉपी मैं अपने हिसाब से एडिट करवाऊंगा। राज कपूर को यह बात मंजूर नहीं थी। उसके बाद राज कपूर ने देव आनंद से बात की। देव आनंद कई प्रोजेक्ट्स में बिजी थे और खुद अपने बैनर की पहली रंगीन फिल्म गाइड बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। गाइड का काम भी इसके बहुत बाद में शुरू हुआ। फिर राज कपूर ने उत्तम कुमार से बात की। उत्तम कुमार ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि उत्तम कुमार ने राज कपूर से कहा कि अगर फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में हो रही होती तो मैं काम कर सकता था। जो भी हुआ, उत्तम कुमार इस फिल्म का हिस्सा नहीं बने। उसके बाद राज कपूर ने राजेंद्र कुमार से बात की। राजेंद्र कुमार भी कई फिल्मों में बिजी थे, फिर भी उन्होंने कहा, मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि मैं ये फिल्म कर सकता हूं या नहीं। उन्हीं दिनों राज कपूर ने फिरोज खान से अपनी फिल्म का जिक्र किया और कहा कि अगर राजेंद्र कुमार ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें साइन कर लूंगा। फिरोज खान खुश हो गए। तब तक फिरोज खान बहुत लो बजट फिल्मों में ही काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा, संगम में काम करके मैं ए ग्रेड फिल्मों में शामिल हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हो सका। राजेंद्र कुमार ने संगम में काम करने की हामी भर दी। फिरोज खान संगम में तो काम नहीं कर पाए, पर जल्द ही उन्हें रामानंद सागर की फिल्म आरजू में काम मिल गया, जिसके मेन लीड हीरो राजेंद्र कुमार थे। आरजू ने फिल्म इंडस्ट्री में फिरोज खान की पोजीशन बेहतर कर दी थी। फीमेल लीड के लिए राज कपूर ने फिल्म की कहानी वैजंती माला को सुनाई और कहा, तुम राधा बनोगी। वैजंती माला तब मद्रास में शूटिंग कर रही थीं। कई दिन तक कोई जवाब नहीं आया। एक दिन राज कपूर ने वैजंती माला को टेलीग्राम भेजी और लिखा, बोल राधा बोल, ये संगम होगा कि नहीं। वैजंती माला ने जवाब में लिखा, होगा होगा होगा। वैजंती माला राधा के रोल के लिए तो फाइनल हो गई। साथ ही राज कपूर को इस सवाल जवाब से एक गाने का आइडिया आ गया। राज कपूर ने यह गाना शैलेंद्र से लिखवाया। फिल्म में नजर आने वाला यह सबसे पहला गाना था, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। गाना मुकेश जी ने गाया, बीच में वैजंती माला की आवाज भी है। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं।
संगम आर के बैनर की पहली रंगीन फिल्म थी। संगम राज कपूर की एज एन एक्टर भी पहली रंगीन फिल्म थी। वैजंतीमाला की भी उसी साल यानी 1964 में पहली 2 रंगीन फिल्में आईं, लीडर और संगम। राजेंद्र कुमार की पहली रंगीन फिल्म 1963 में आ चुकी थी, मेरे महबूब। 1964 में भी राजेंद्र कुमार की 2 रंगीन फिल्में आईं, संगम और आई मिलन की बेला। संगम की मेन स्टार कास्ट फाइनल हो गई। राज कपूर ने बाकी कास्ट भी फाइनल कर ली, जिनमें खास थे हरी शिवदासानी, अचला सचदेव, ललिता पवार, इफ्तिखार और भी कई कलाकार थे। पर्दे के पीछे काम करने वाली राज कपूर की अपनी टीम थी। सिनेमाटोग्राफर राधु कर्माकर, उनकी भी यह पहली रंगीन फिल्म थी। डायरेक्टर ऑफ साउंड अलाउद्दीन, आर्ट डायरेक्टर MR अचरेकर, गीतकार शैलेंद्र हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग इंदर राज आनंद। एज एडिटर राज कपूर की यह पहली फिल्म थी। निर्माता निर्देशक राज कपूर। मैं तुम्हारी दोस्ती पर अपनी मोहब्बत भेंट चढ़ा देता मेरे यार। भोपाल में जा रहा, कब वापस आऊंगा मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कब वादा किया मैं मर जाऊं वो हक बात है। दो बरस तक न जिंदा था न मुर्दा। याद ताश आने के बाद जानते हो मेरे मुंह से पहला लफ्ज क्या निकला? क्या? तुम्हारा नाम राधा, तुम्हारा नाम। जानते हो मुझे किसने बचाया? तुम्हारे खत ने। पर मैंने तो कोई खत भूल गई राधा? मुझे ही तो दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। सुंदर नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। ये खत किसने लिखा? हाँ जी, हमारे। देखो मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार ही नजर आता है राधा। मगर जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मुझसे पहले किसी और ने इस छूते बदन को छुआ है। बोलो मैं क्या करूं? हाय मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं उस आदमी को भी जानता हूं जिसने वो खत लिखा है। मैंने लिखा था सुंदर, मैंने। राधा से प्यार करता था मैं। संगम तो वो है राधा जहां दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलके परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम नहीं राधा। संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और एयरफोर्स के सीन्स शूट करने के लिए राज कपूर ने इंडियन एयरफोर्स से परमिशन ली थी। संगम भारत से बाहर शूट की जाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में भी हुई। उस समय संगम भारत की पहली फिल्म थी जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। इसके 2 इंटरवल रखे गए। अब भी YouTube पर इसका एक प्रिंट है जिसकी लेंथ 3 घंटे 40 मिनट के करीब है। ओरिजिनल फिल्म की लंबाई 4 घंटे से सिर्फ 2 मिनट कम थी। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब हुई। भारतीय सिनेमा की सबसे खास फिल्मों में शामिल हुई। फिल्म का हर पहलू बहुत स्ट्रॉन्ग था। कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, सिनेमाटोग्राफी, शॉट टेकिंग, छोटे छोटे शॉट्स की फ्रेमिंग, फिल्म के सेट्स, कलाकारों का काम, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। राज साहब की फिल्मों की तरह फिल्म का सबसे मजबूत पहलू था इसका म्यूजिक। राज साहब की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता था और गानों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। संगम के गाने 1960 के दशक में सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी। फिल्म के गाने आज भी पॉपुलर हैं। संगम के गाने शंकर जयकिशन के बनाए गानों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, बाकी आर के फिल्मों के गानों की तरह। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर ऐसा कहा जाता है कि संगीतकार जयकिशन ने अपने मंगेतर को चिट्ठी लिखी थी, उसकी ये पहली लाइन थी। राज कपूर के साथ डिस्कस करते हुए ये बात सामने आई और फिल्म का यादगार गाना बना। बाकी गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। राज साहब ने प्लान कर रखा था कि ये गाना मैं उस लोकेशन पर फिल्माऊंगा जो मैंने दिल्ली में देखी थी, पर राज कपूर ये भूल गए थे कि दिल्ली में उन्होंने ये लोकेशन कहाँ देखी थी। राज कपूर अपना यूनिट लेकर दिल्ली पहुंच गए गाना शूट करने। लगभग 1 हफ्ता वो लोकेशन तलाश करते रहे, सारा शहर घूमे, फिर भी उन्हें वो लोकेशन नजर नहीं आई। उनके स्टे के आखिरी दिन जब उन्हें वो लोकेशन नजर आई तो पता चला वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। राज कपूर ने बाकायदा सरकारी अथॉरिटीज से परमिशन ली और गाना शूट किया। कहानी के हिसाब से गाने के बोल, धुन सिलेक्ट करने में और गाना फिल्माने में राज साहब मास्टर थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर रफी साहब ने गाया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। गाने के आखिरी हिस्से में लता जी भी गाती हैं।
बाद के कुछ प्रिंट्स में इस गाने का एक छोटा सा पोर्शन काट दिया गया था। अब YouTube पर प्रिंट्स में नजर आता है। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तू नाराज ना होना। इस गाने की वजह से शंकर और जयकिशन में मनमुटाव हो गया था। फिल्म फेयर के साथ बात करते हुए एक बार जयकिशन ने यह कह दिया था कि ये गाना मैंने कंपोज किया था। शंकर और जयकिशन नॉर्मली भी अलग अलग ही गाने कंपोज करते थे, पर यह बात बाहर के किसी आदमी को मालूम नहीं थी कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है। इस बार ये बात सामने आने पर शंकर बहुत नाराज हुए। जयकिशन भी आगे चल के इस गिल्ट का शिकार हो गए। शंकर जयकिशन के बारे में इस चैनल पर एपिसोड्स बने हुए हैं, उनमें काफी इन्फॉर्मेशन है। हसरत जयपुरी ने इस गाने के अलावा 2 गाने और लिखे थे। एक गाना मुकेश जी ने गाया था, ओ महबूबा। ओ महबूबा, ओ महबूबा। इस गाने की शूटिंग जब ऊटी में हो रही थी तब वैजंतीमाला ने काफी रीटेक्स दिए थे। वहां शूटिंग पर मौजूद एक बच्ची ने कहा, मैं इससे बेहतर कर सकती थी। राज कपूर ने सुन लिया। राज कपूर ने उस बच्ची से पूछा, तुम बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहोगी? बच्ची ने कहा हाँ। वो बच्ची बड़ी होकर एक्ट्रेस बनी, लगभग 20 फिल्मों में काम भी किया, पर ज्यादा कामयाब एक्ट्रेस नहीं बन पाई। उनकी 5-6 फिल्में ही फेमस हैं। उस बच्ची का नाम है राधा सलूजा। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। संगम में हसरत जयपुरी का लिखा तीसरा गाना था, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लता जी को गाने के बोल पसंद नहीं थे। इस बारे में कई बातें सामने आती हैं। लता जी ने कहा था मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, फिर उन्हें मना लिया गया। एक ये बात सामने आती है कि लता जी ने गाना तो गा दिया था, पर बाद में कहा था ये गाना ऑडियो रिकॉर्ड्स पर मत रखिएगा। ऑडियो रिकॉर्ड्स पर जो गाना होता था वही रेडियो पर प्ले हो सकता था, इसलिए लता जी नहीं चाहती थी कि ये गाना कभी रेडियो पर सुनाई दे, भले ही फिल्म में रखा जाए, पर गाना ऑडियो रिकॉर्ड्स पर रखा गया। एक ये बात सामने आती है कि लता जी ने कहा था मैं गाना गा तो देती हूँ पर मैं ये फिल्म नहीं देखूंगी। बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन है कि इस गाने की वजह से ही लता जी राज कपूर से नाराज हो गई थी और संगीतकार शंकर से भी नाराज हो गई थी। संगम के बाद लता जी ने R.K. बैनर की 2 फिल्मों में कोई गाना नहीं गाया था, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल। बहरहाल जो भी था गाना बहुत अच्छा बना था। राज साहब ने ओवरऑल वैजंतीमाला को बिल्कुल नए और मॉडर्न अंदाज में तो पेश किया ही था। इस गाने में हीरोइन से कैबरे टाइप परफॉर्मेंस करवा के हिंदी फिल्मों की नायिका का दायरा और बड़ा कर दिया था। वैजंतीमाला पूरी फिल्म की तरह इस गाने में भी छाई रही। फिल्म के बाकी 4 गाने शैलेंद्र ने लिखे थे। संगम होगा के नहीं गाने की बात हो चुकी है। एक और मुकेश जी सोलो सॉन्ग था, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। लता जी और मुकेश जी का गाया डुएट सॉन्ग था, ओ मेरे सनम। ओ मेरे सनम। एक गाना 3 सिंगर्स ने गाया, हर दिल जो प्यार करेगा। मुकेश जी की आवाज जाहिर है राज कपूर के लिए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। लता जी की आवाज वैजंतीमाला के लिए। महेंद्र कपूर जी की आवाज राजेंद्र कुमार के लिए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। संगम में एक गाना और था जो विवियन लोबो ने गाया था। विवियन लोबो बंबई में चर्च गेट इलाके के एक होटल में गाते थे, जहां संगीतकार जयकिशन का आना जाना था। जयकिशन ने ही संगम का यह गाना विवियन लोबो से गवाया था। गाने के बोल किसने लिखे इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गाने के बोल विवियन लोबो ने ही लिखे थे। गाना असल में एक ही लाइन थी, आई लव यू, जो अंग्रेजी के साथ साथ और विदेशी जबानों में भी बोली गई है। गाना इंडिया के बाहर फिल्माया गया जब फिल्म में सुंदर और राधा हनीमून के लिए गए हुए हैं। गाने की शुरुआत जर्मन है, दूसरी विदेशी भाषा स्पेनिश है, तीसरी यूक्रेनियन है, चौथी हिंदुस्तानी है। बोला गया है इश्क है इश्क। फिर क्या करें? बाद में पूरा अंतरा इंग्लिश में है, कम शेक माई हैंड। ये पोर्शन शायद फिल्म में नहीं है। Come shake my hand and love each other। इस गाने के बारे में इंफॉर्मेशन जिस आर्टिकल से ली गई है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ये धुन असल में शंकर जयकिशन ने 1950 के दशक में बनाई थी, जब राज कपूर एक फिल्म बनाना चाहते थे अजंता, जो नहीं बनी। इस धुन पर हसरत जयपुरी ने गाना लिखा था, पर गाना तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गाना बहुत साल बाद राम तेरी गंगा मैली के लिए रिकॉर्ड किया गया।
धुन शंकर जयकिशन की ही थी, पर गाना रिकॉर्ड किया था संगीतकार रविंद्र जैन ने। ये सारी बात आपको राम तेरी गंगा मैली के एपिसोड में भी बताई है। I love you. संगम का जब प्रीमियर हुआ तब राज कपूर और इंदर राज आनंद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि इंदर राज आनंद ने राज कपूर को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद राज कपूर ने और उनकी टीम ने इंदर राज आनंद का बायकॉट कर दिया था। इस कारण फिल्म इंडस्ट्री में लगभग हर कोई इंदर राज आनंद के खिलाफ हो गया था। नतीजा ये हुआ कि इंदर राज आनंद के हाथ से 18 फिल्में निकल गईं। करियर का इतना बड़ा झटका उन्होंने दिल पर ले लिया। इंदर राज आनंद को हार्ट अटैक आ गया था। जब राज कपूर को पता चला कि बात यहां तक पहुंच गई है तो वो इंदर राज आनंद से मिलने गए और उनसे माफी मांगी। इंदर राज आनंद का काम फिर से चलने लगा। उनकी लिखी आखिरी फिल्म थी शहंशाह। आप सब जानते ही हैं कि इंदर राज आनंद निर्माता निर्देशक टीनू आनंद के पिता थे। संगम से जुड़ी एक बात यह भी सामने आती है कि दिलीप कुमार ने कहा था कि फिल्म में जो भी गोपाल का किरदार निभाएगा उसके करियर को बहुत नुकसान होगा। राजेंद्र कुमार ने गोपाल का रोल निभाया था, पर संगम के बाद भी उनकी कामयाब फिल्में आती रहीं। 1965 में आई आरजू, 1966 में आई सूरज इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। संगम के दौरान राज कपूर और वैजयंतीमाला का अफेयर भी चर्चा का विषय बना। इस पर पहले एक स्पेशल एपिसोड बना हुआ है। संगम के बाद वैजयंतीमाला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी कर ली थी। मुंबई में यानी उस दौर के बॉम्बे में 1969 में अंधेरी ईस्ट में एक सिनेमा हॉल शुरू हुआ। सिनेमा हॉल के मालिक राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने सिनेमा का नाम रखा संगम। राज कपूर भी इस सिनेमा हॉल में काफी आते थे। अब यहाँ मल्टीप्लेक्स बन चुका है। संगम के बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ के करीब थी। संगम 1964 की टॉप फिल्म थी। 1960 से लेकर 1969 तक 10 सालों में संगम दूसरी सबसे बड़ी हिट थी मुगले आजम के बाद। ओवरसीज मार्केट में संगम ने बहुत कामयाबी हासिल की। साउथ इंडिया में भी इसकी कई रीमेक्स बनी। संगम को 1965 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में 11 नॉमिनेशंस मिले। 4 अवार्ड्स संगम के हाथ आए। बेस्ट डायरेक्टर राज कपूर, बेस्ट एडिटर राज कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस वैजयंतीमाला, बेस्ट साउंड डिजाइन अलाउद्दीन खान कुरैशी। राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला की एक्टिंग के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं। जब वो संवाद नहीं बोलते थे तब उनकी आंखें बात करती थीं। उनके आपस में सारे सीन्स ही शानदार हैं। बहुत ही अच्छे लिखे गए डायलॉग्स हैं। राज साहब की एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है। अच्छा सिनेमा देखने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए अगर अब तक नहीं देखी है तो। संगम के बारे में कोई और बात जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। संगम के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।